नमस्कार। भक्ति 9 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने भगवान राम श्री राम के रामचरितमानस के बारे में, जो तुलसीदास रचित है, उनके बारे में विचार रखना चाहते हैं। आज के राजनेता भगवान राम और रामचरितमानस पर बहुत सवाल उठाते हैं। अपना वोट बैंक के हिसाब से हमेशा वो सवाल उठाते आए हैं और आगे वो भी उठाते रहेंगे। हिंदू सनातनी धार्मिक ग्रंथों पे उनको सवाल उठाने की इनकी आदत हो गई है। इनकी वोट बैंक इनकी से सजती है और जातिगत उनको ध्रुवीकरण से इनको फ़ायदा होता है। इसीलिए पिछड़ों दलितों के नाम पे ये आस्था से खिलवाड़ करते हैं। वो भी हिंदू की आस्था से इनको खिलवाड़ करने की आदत सी हो गई है। आज के दौर में भगवान चरित्र के बारे में, भगवान रामचरित के चरित्र के बारे में, रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कि शिक्षाप्रद है, लोगों में शिक्षा बांटती है। और आज के राजनेता ये चाहते हैं कि ये आपस में लड़े, आपस में वैमनस्य पैदा हो ताकि उनको वोट बैंक मिले। ये आपकी आस्था से इसीलिए खिलवाड़ करते हैं ताकि आपकी आस्था धार्मिक ग्रंथों से हटे, लोग पढ़े धार्मिक ग्रंथों को नहीं और मूर्ख बना रहे और उनको वोट देते रहे। भगवान राम का चरित्र एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान राम प्रभु का जन्म इस पृथ्वी पे आताताइयों को मारने के लिए ही हुआ था। वो भी रावण जैसे, जिनको देवता गंधर्व कोई नहीं मार सकता था, एक साधारण पुरुष ही इनका वध कर सकता था। तो रावण घमंड में चूर था। वही आज के कुछ राजनेता रावणों जैसी हरकतें कर रहे हैं। ये उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों में आपस में वैमनस्य हो, आपस में लड़ाई हो, मारकाट हो और इनकी सत्ता बनी रहे। उसी में कुछ हैं जो चंद्रशेखर, जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने रामचरित पे उंगली उठाए। उन्होंने कहा कि इसके जैसा ये धर्म ग्रंथ आपस में वैमनस्य पैदा करता है। तो उनके दिमाग में वैमनस्य है, ना कि धार्मिक ग्रंथों में। पूरा धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ लो, पढ़े भी होंगे, आपको कहीं भी किसी भी एंगल से ये वैमनस्य पैदा नहीं करता है, मगर वो वोट बैंक के लिए आपस में लड़ाते हैं। यूपी के हैं कोई मौर्य, जो कल तक सत्ता में थे, तो रामचरितमानस के बारे में कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे सत्ता से बाहर हो गए वोट बैंक के लिए, तब पिछड़ों दलितों के वोट को पाने के लिए गलत भ्रम फैला के बस अपना वोट बैंक साधते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सुंदर कांड की। ये चौपाई जिस पे इतनी बहस हो रही है, वो भी जिस पे बहस नहीं होनी चाहिए, लोगों में ये ज्ञान फैलाती है रामचरितमानस, लोगों को शिक्षा देती है। उसी को तोड़ मरोड़ के, शब्दों को तोड़ मरोड़ के लोगों में भ्रम पैदा करके आस्था के प्रति खिलवाड़ पैदा करना है। प्रभु, आइए चौपाई का सही अर्थ में आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। प्रभु भल की नहीं मोही, सिख दी नहीं, मर्यादा पुनि तुम्हारी की नहीं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। श्री रामचरित मानस अवधि भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 16वीं सदी में कही गई है। यह एक महाकाव्य है। अवधि भाषा की इस चौपाई में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ढोल यानी ढोलक, गंवार यानी ग्रामीण अनपढ़, या ग्रामीण अनपढ़, गंवार को अनपढ़ भी बोलते, जो शिक्षा जिनको ना मिली हो। शूद्र, शूद्र यानी वंचित। यहाँ शूद्र से मतलब किसी जातिगत से नहीं है। शूद्र का मतलब होता है वंचित वर्ग, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो। उनका कहने का ये मतलब था, वंचित वर्ग जो गरीब हो, जिनको कोई पूछ ना रहा हो, जन्म से वो किसी ब्राह्मण कुल में क्यों ना पैदा हुआ, लेकिन अगर वो गरीब है तो वो वंचित है। अगर कोई किसी कुल में, जैसे लोग आज के दौर में शूद्र बोलते हैं, शूद्र मतलब वंचित वर्ग होता है, चाहे किसी भी कुल के हों, वर्ण के हों, चाहे वो ब्राह्मण कुल के हों
चाहे वो व्यापारी वर्ग से हों, चाहे किसी वर्ग से हों। यहाँ कहने का मतलब है वंचित, जिनको वंचित रखा गया है। पशु यानी जानवर, नारी यानी स्त्री, शकल मतलब पूरा, संपूर्ण, तारना यानी पहचानना, परख करना, ठीक है, उनको पहचानना, उन पे दृष्टि रखना, नज़र रखना, अधिकार यानी हकदार। अब सोचिए, उनके इन शब्दों में, तारना में कहीं से भी पांच के बारे में बताया गया, तो क्या नारी को तारा जाता है? नहीं। क्या पशु को तारा जाता है, पीटा जाता है? नहीं। तो ये चीज़ आप खुद सोच सकते हो। तारना मतलब नज़र रखना, परख रखना। आप पशु को छोड़ दोगे, सही पे खाना पीना नहीं दोगे, तो क्या उसको जी पाएंगे वो? तो क्या इसका मतलब है कि वो तारना? तारना मतलब होता है नज़र रखना। आप सही समय पे, अगर पशु को, आप अगर गाय माता को पालते हो, किसी भी जानवर को पालते हो, तो क्या वो ऐसे ही छोड़ देते हो? उनको देखते हो ना, देख रेख करते हो ना। इनका मतलब है देख रेख करना, नज़र रखना, दृष्टि रखना, शिक्षा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ढोलक, ढोलक को अगर आप सही ढंग से नहीं बजाओगे तो वो सही से बजेगा नहीं। तो नज़र से रखना मतलब कि आपको सही ढंग से नज़र रख के ढोलक को बजाना है। थाप मारोगे, जैसे तैसे थाप मारोगे, न सुर बनेगी, ना लय बनेगी, ना ताल बनेगी, ढोलक की आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ एक शब्द से देखिए कितना साइंटिफिक है, कितना वैज्ञानिक है उनकी। देखिए स्मरण, एक शब्द से उन्होंने चार पांचों को उन्होंने एक पिरो दिया। यही तो है कवि, महाकवि की लक्षण। उन्होंने पिरो दिया। तो इनका मतलब ये था कि देखिए, ढोलक, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, अर्थात ढोल तारण यानी लयबद्ध करना, थाप देना, ठीक है। गंवार या ज्ञानी, अज्ञानी को शिक्षा देना। लयबद्ध भी करोगे, शिक्षा होगा तब तो लयबद्ध करोगे। ढोलक को लयबद्ध तब करोगे ना जबकि उसके बारे में जानकारी हो, ठीक है, तभी तो आप ढोलक को सही ढंग से बजा पाओगे। यहाँ ये मतलब है देख के बजाना, ठीक है। अज्ञानी, अज्ञानी जो कि पढ़े लिखे ना हो, तो पढ़े लिखे को आप शिक्षित करोगे तभी तो वो सही रास्ता पे जा पाएगा। तारना यानी दृष्टि रखना। शूद्र, शूद्र यहाँ जातिगत नहीं है, जाति से मतलब नहीं है, वर्ण से मतलब है। वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि जो काम किया जाता था उस तरह का नाम दे दिया जाता था, ठीक है। यहाँ जाति नहीं है, शूद्र मतलब जातिगत नहीं कर सकते उसको। वर्ण है, चाहे किसी भी कुल में हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, वैश्य कुल में जन्म लिया हो, किसी क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया हो, लेकिन अगर वो शूद्र है मतलब यानी वंचित है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, गरीब है, वो होता है शूद्र। मतलब वो होता है, ना कि आज के राजनीतिक तरह शूद्र एक जातिगत बना दिए, ये जाति है, वंचित है, दलित है। वंश से कुल से यह मतलब ही नहीं बनता है, चाहे वो किसी कुल में हो, वंचित हो, शूद्र का मतलब है। वेद पाठ में उनको मार्गदर्शन देना, पशु देख रेख करना, ठीक है। नारी मतलब ध्यान और रक्षा करना। आप नारी, माँ अगर रहती है, माँ को आप क्या करते हो, ध्यान रखते हो ना, जब बूढ़ी हो जाती है ध्यान रखते हो। बच्ची जो बच्ची होती है, लड़की होती है, लालन पालन में आपको ध्यान करते हो ना, देते हो ना, रक्षा करते हो ना, ताकि उनका कोई कुछ बिगाड़ ना पाए। तो यहाँ ये मतलब है। आप मतलब राजनेता अपने मन से कुछ भी बोल दे, तो आज के समाज को ही समझना पड़ेगा राजनेता वोट बैंक के लिए कुछ भी कर मन से गढ़ते हैं कहानी कि शब्द को, जिनको इस अस रामचरितमानस के बारे में अशब्द नहीं पता है, वो ज्ञानी बनने लगते हैं कि रामचरितमानस में ये कहा गया है। अरे मूर्खों, वोट बैंक के लिए तुम जैसे राजनेता ही देश का बेड़ा गर्क करके रखे हो। लोगों में भ्रम फैला के अपनी सत्ता पाने के लिए धन की लालच में हिंदू समाज को, सनातन को भ्रष्ट कर रहे हो। तुलसीदास जैसे महाकवि उस समय में जब अकबर का राज दरबार था, वहाँ उस टाइम में मुगल काल में उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना की, कम बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास रचित महान ग्रंथ
रामचरितमानस वर्णित एक ऐसे दोहे को लेकर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। विशेषकर शूद्र और नारी शब्द को लेकर वामपंथियों और छद्म राजनेताओं ने इसे तुलसीदास मानस के विरुद्ध एक शस्त्र बना रखा है। रामायण और श्री राम के चरित्र हनन हेतु महान सनातन हिंदू धर्म में फूट डालना, राज करने वाला के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। जाति आपस में लड़े ताकि उनको लाभ मिलता रहे, वोट बैंक से सत्ता में पहुंच जाए। रामचंद्र की इस चौपाई को लेकर हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकालता है। उससे बड़ी बात यह है कि उस आशय को दूसरे के सामने प्रकट करता है और उससे कई लोग गलत अर्थ के आधार पर नारी, पशु और वंचित के समुदाय के खिलाफ की जा रही जाति को सही ठानने लगते हैं, और कहीं तो इस आधार पर गर्म के हिंदू धर्म और उसके धर्म ग्रंथों पर नारी, पशु और वंचित समाज के अपमान का आरोप लगाकर भ्रम फैलाते हैं। तो इस तरह भ्रम फैलाना राजनेताओं का काम है। ज़रूरत है आज ये लोग कभी भी आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये केवल वोट बैंक के लिए ना ही पिछड़ों के हो सकते हैं ना अग्रों के हो सकते हैं। इनका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि एन कैन प्रकार लोगों को भ्रम पैदा करके वोट बैंक लेना और सत्ता तक पहुंचना। असल में ये चौपाइयाँ उस समय कही गई है जब भगवान राम रास्ता ढूंढ रहे थे। इतनी समुद्र की अथाह जल को देख के वो समझ नहीं पा रहे थे लंका तक पहुंचना के माता सीता को वापस लाना कैसे। तब उन्होंने तीर निकाली क्रोधित होकर के, और उन्होंने कहा समुद्र देवता से, मैं आपको इतना अनुनय विनय आपको किया, आपने रास्ता नहीं बताया, रास्ता नहीं दिया, तो मैं आपको सुखा दूंगा एक तीर से। तब क्रोध में जब देखा उन्होंने अपने बाणों के तर्कस से, जब उन्होंने बाण निकाला तो समुद्र देवता श्री राम के चरणों में आ गए। तो तभी ये क्षमा याचना करते हुए अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं, प्रभु हम जैसों के आप हम जैसों के लिए आप कहते हैं कि लोगों को कि नहीं देना, जब तक मतलब कि प्रीत कैसे आएगा जब तक डर नहीं होगा। तो वही प्रीत आया। भगवान समूह देवता सामने दौड़े दौड़े आ गए। डर लगा कहीं जल सूखा न दे, तो उन्होंने बाहर आके रास्ता बताने के लिए आए। तभी उन्हीं संदर्भ में ये चौपाई कही गई है, हे प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। ये सब जो चौपाई कही गई शिक्षा दिया, ठीक है। और ये लोग विशेष ध्यान के रखने योग्य, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो उन्होंने इस संदर्भ में ये चौपाई तुलसीदास ने कही है। तो लोग आज में उनको गलत अर्थों में लेकर के प्रस्तुत करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, हिंदू समाज को बरगला रहे हैं और अपना वोट बैंक के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें रामचरितमानस के बारे में अफवाह फैला करके लोगों की आस्था से खेल के रामचरितमानस के प्रति हीन दृष्टि रहे, ना पढ़े, इसलिए इस तरह बातें कही है। लेकिन सनातन संस्कृति ऐसा है, सर्वधर्म संभाव का विचार रखती है। उन्होंने सहिष्णु रहते हुए कुछ नहीं कहा। दूसरे धर्म के बारे में अगर इस तरह की बातें उनके धर्म ग्रंथों पे उंगली भी उठाते तो शायद कुछ और होता। वो नहीं उठा सकते क्योंकि उनको डर है। मगर हिंदू समाज का रामचरितमानस है। उन्होंने सहनशीलता दिखाते हुए कहा कि नहीं, कानून संबद्ध उनको क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म नेता क्षमा क्या मांगेंगे। ये केवल और केवल लोगों में भ्रम ही पैदा कर सकते हैं। तुलसीदास जी की द्वारा रचित रामचरितमानस में नारियों को सम्मानजनक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसे यत्र नार्यस्तु नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उनकी ये भावना थी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। जननी सम जानही पर नारी तीनहि के मन शुभ सदन तुम्हारे। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपनी माँ समान समझता है, उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है। उसी स्थान पर भगवान निवास करते हैं। जो पुरुष दूसरी नारियों के साथ संबंध बनाते हैं वो पापी होते हैं, उनसे ईश्वर
हमेशा दूर रहता है। देखिए नारी के प्रति कितना सम्मान है, लेकिन आज की राजनेता और कुछ वामपंथी ये शो करना चाहते हैं कि रामचरितमानस में कितनी घृणा फैला रहा है। तो ये चीज़ें हैं आपस में, इसलिए हिंदू समाज को मिल के रहना चाहिए और ऐसी राजनेता को वोट नहीं देनी चाहिए, ताकि इनको सुध आ जाए कि उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उनको क्या दंड मिलता है। एक भी वोट ऐसी राजनेता को पड़ना मतलब उनको सह देना, धार्मिक ग्रंथों से खेलने का। सो एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, प्लीज़ भक्ति वाणी 9 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए लाते रहूँगा रामचरितमानस के बारे में चौपाइयाँ, उनकी कहानियाँ। सो यहाँ पे फिर एक बार शुरू करते हैं। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी काना। अर्थात भगवान राम सुग्रीव के बड़े भाई बाली को सामने स्त्री के सम्मान का आदर करते हुए कहते हैं, दुष्ट बाली, तुम अज्ञानी पुरुष तो हो ही, लेकिन तुमने अपनी घमंड में आकर अपनी विद्वान पत्नी की बात तुम भी नहीं मानी और तुम हार गए। मतलब अगर कोई आपको अच्छी बातें कह रहा है तो अपने अभिमान को त्याग कर उसे सुनना चाहिए। आपको सिर्फ लाभ लेना चाहिए कि सही बात भी तो बता सकते हैं। तो बाली शक्ति के घमंड में पागल हो चुका था। वो अपनी पत्नी की बातों को भी नहीं सुना और प्राय स्त्री यानी अपने भाई की पत्नी को उन्होंने हरण कर लिया, अपने पास रखा। तो उसी समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने चौपाइयों में कितना नारी के प्रति सम्मान दिखाया। एक और है, एक नरी व्रत नारी व्रत रत सब झाड़ी, ते मन बच करम पति हितकारी। अर्थात पुरुष के विशेषाधिकारों को न मानकर दोनों को समान रूप से एक ही व्रत पालन करने का आदेश दिया। साथ ही सीता जी के परम आदर्शवादी महिला एवं उनकी नैतिकता का चित्रण, उर्मिला के विरह और त्याग का चित्रण, यहाँ तक कि लंका से मंदोदरी और त्रिजटा का चित्रण भी उन्होंने अपने चौपाइयों में बहुत अच्छा से कहा है। बहुत सारे चौपाइयाँ हैं। राजनेता इतनी सारे चौपाइयों में से उनको ये चौपाइयाँ इसीलिए निकाली ताकि इसको तोड़ मरोड़ कर लोगों में भरम पैदा करें और पिछड़े दलितों के नाम पे हम वोट बैंक साधें। सोच सकते हैं कि रामचरितमानस एक महाकाव्य, एक ग्रंथ ही नहीं, आस्था भी है, साथ साथ ये शिक्षाप्रद है। लेकिन ये राजनेता अपनी वोट बैंक में इतने अंधे हो अपमान कर डाला, उनकी प्रीतियों जलाई। सोच सकते हैं कि ये कैसे होते हैं जिनके तुलसीदास के मन में कितनी श्रद्धा है कि उन्होंने जातिगत कभी उन्होंने कुछ ऐसा उनके बात मन में था ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें होती तो तुलसीदास जी शूद्रों के विषय में तो कदापि ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रिय भगवान राम है। भगवान राम जो हैं, और भगवान राम के द्वारा जो सबरी के से जूठे बेर खाना, निषाद के जो थे केवट आदि से मिलने का जो उदाहरण उन्होंने जो अपनी चौपाइयों में प्रस्तुत किए हैं, वो मतलब कि उससे तो यही दर्शाता है कि उनके मन में कोई तरह की दुर्भावना नहीं थी। दुर्भावना आज के राजनेताओं में है। वो वोट बैंक के लिए लोगों में भ्रम पैदा करके इस तरह से कर रहे हैं ताकि लोग उनको वोट बैंक दें। चंद्रशेखर जैसे और मौर्य जैसे राजनेता इस तरह से लोगों में भ्रम पैदा करके पिछड़ों दलितों के नाम पे आपस में जहर घोल रहे हैं ताकि हिंदू समाज बटा रहे और उनको वोट मिलता रहे, वो मलाई खाते रहें। इस तरह की भावना मुगलों की भी थी, मुगल विचारधारा की भी थी, वामपंथियों की भी है, और ये उसी के द्योतक हैं ये राजनेता। तो ये इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। हिंदू समाज एक सर्वधर्म संभाव को लेकर चलती है, वो संविधान में विश्वास करती है, करना भी चाहिए, संविधान सबसे बड़ा है। रामचरितमानस आस्था, एक आस्था ही नहीं विश्वास है, इसलिए उनकी हिंदू सनातन की आस्था को ठेस न पहुंचाएं। मैं उनसे कहना चाहूँगा भगवान राम उनको सद्बुद्धि दें ताकि वो ये गलत विचार ना फैलाएं। इसी के साथ मैं अपना विचार ख़त्म करना चाहता हूँ और आप लोग से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।